विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार विरोधियों पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन अभी कल ही टीएमसी के एक विधायक के घर से 35 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें से 8 लाख रुपए विधायक के बाथरूम से बरामद हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये 35 लाख रुपए क्या मोदी सरकार ने विधायक के घर पर रखवाए थे? क्या बीजेपी के किसी नेता ने टीएमसी के विधायक के घर पर यह कैश रखवाया था? सवाल यह है कि इतना रुपया आया कहां से? ये पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के एक विधायक और 2 पार्षदों के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने मुर्शिदाबाद के डोमकल से टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम के आवास पर रेड मारी, जहां सीबीआई टीम को करीब 35 लाख रुपए नकदी और भारी मात्रा में सोना मिला है। जो नकदी मिली है उसमें से करीब 8 लाख रुपए तो बाथरूम से मिले हैं। ऐसे में कोई ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत उन सारे विपक्षी नेताओं से पूछे कि बाथरूम में कौन पैसा रखता है, जो सीबीआई और ईडी के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। ऐसे में आज उन विपक्ष के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या बाथरूम पैसा रखने की जगह है? यह पैसा किसका है? क्या यह पैसा जनता का नहीं है? इतना पैसा कहां से आया? क्या मोदी सरकार ने टीएमसी विधायक और नेताओं के घर कैश रखवाया था? सीबीआई और ईडी की कार्रवाई में जो भी पैसा मिलता है उसे जनता देख रही है। वो समझ भी रही है कि विधायक जी इतना पैसा तनख्वाह से तो नहीं कमाए होंगे। ये वही टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम हैं, जिनसे पहले भी पशु तस्करी मामले में पूछताछ की जा चुकी है और अब एसएससी भर्ती घोटाला मामले में उनके घर छापेमारी की गई है। सूत्रों की माने तो इस्लाम के घर से सीबीआई को इतना कैश मिला कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। जफीकुल इस्लाम के साथ ही सीबीआई टीम ने कोलकाता नगर निगम के पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता और नगर निगम के पार्षद देवराज चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा है। इसके अलावा कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक झंटू शेख के परिसर पर भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार जिलों में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। हम तो पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे, आगामी दिन में भी बोलेंगे कि ये जो सरकार जो है, मोदी सरकार है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। और ये सीबीआई ईडी हम लोग का दल का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। आपको ये समझना होगा कि सीबीआई आज जो पकड़ रहे, ये अदालत के निर्देश पर हो रहा है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अदालत का निर्देश में हो रहा है, अदालत भाजपा का नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा कि आप जो भी हो सकता है, आप जयललिता हो सकता है, आप लालू प्रसाद हो सकता है, आप अरविंद केजरीवाल हो सकता है जो अभी भाग रहे, आप चौटाला हो सकता है, आप और भी कोई मुख्यमंत्री भी हो सकता है, लेकिन दुर्नीति अगर आप करें तो आपका पकड़ना और शास्ति पनिशमेंट आपका निश्चित है। सीबीआई के एक्शन को टीएमसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता रैली से जोड़ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि अमित शाह की रैली फ्लॉप हो गई थी, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये कल जो अमित शाह जी को रैली हुआ था वो तो सुपर फ्लॉप हो गया। उससे डिविएट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, मेकअप करने के लिए वो लोग मिसयूज कर रहे हैं ये एजेंसी का। जो आज तृणमूल का 2-4 लीडर को घर पे भेज दिया, एक महल क्रिएट करना चाहते हैं, नेगेटिविटी। असली उनका इरादा है जो कल जो अमित शाह जी का जो टोटल सुपर फ्लॉप, वो बीजेपी का फेलियर है। कल जो सुपर फ्लॉप मीटिंग हुआ है तो उससे डाइवर्ट करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। बहुचर्चित एसएससी भर्ती घोटाला मामले में अब तक बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को एसएससी भर्ती घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। पार्षद दासगुप्ता को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय का करीबी भी माना जाता है।
तो ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी, अब आप खुद ही तय कीजिए कि आखिरकार जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं क्या वो सही नहीं है। आखिर कहां से आया इतना पैसा? ये पैसा आपका और हमारा पैसा है, ये पैसा जनता का है। विधायक की इतनी सैलरी तो होती नहीं, फिर कहां से आया इतना कैश? आप ही तय कीजिए आखिर कौन सही है।